ईरान की तपती हुई जमीन और हॉर्मुज की लहरों में इस वक्त बारूद की गंध तैर रही है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं क्योंकि वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक हर कोई बस ये देख रहा है कि तेल के टैंकर सुरक्षित निकल पाएंगे या नहीं। चारों तरफ बस मिसाइलों की गड़गड़ाहट और युद्ध की आशंकाओं का शोर है। लेकिन इस अफरातफरी और चीख पुकार के बीच भारत के एक शांत कोने में कुछ ऐसा पक रहा था जिसकी कल्पना भी इन बड़ी महाशक्तियों ने नहीं की होगी। जब पूरी दुनिया जंग की हेडलाइंस में उलझी थी, तब भारत के कुछ नौजवान और शांत दिमाग वाले वैज्ञानिक अंतरिक्ष की गहराइयों में एक ऐसा धमाका करने की तैयारी पूरी कर चुके थे जो आने वाले समय में पूरी दुनिया के सैटेलाइट मार्केट का भूगोल हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए किसी भारी भरकम सरकारी बस का इंतजार न करना पड़े और आप अपनी खुद की एक स्पेस कैब बुक कर सकें तो नज़ारा कैसा होगा? हैदराबाद की एक छोटी सी शुरुआत ने आज दुनिया के सामने वो हकीकत खड़ी कर दी है जिसने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पूरी बात क्या है, इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 2026 की इस गहमा गहमी के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक अजीब सी हलचल है। वहाँ कोई बहुत विशालकाय रॉकेट नहीं, बल्कि एक दुबला पतला लेकिन बेहद ताकतवर योद्धा खड़ा है जिसे नाम दिया गया है विक्रम-1। ये कोई साधारण सरकारी रॉकेट नहीं है, बल्कि ये भारत के प्राइवेट सेक्टर की वो पहली दहाड़ है जो सीधे अंतरिक्ष के मैदान में गूंजने वाली है। इसे बनाने वाली कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने वो कर दिखाया है जिसे कल तक नामुमकिन माना जाता था। विक्रम-1 को आप अंतरिक्ष की कैब कह सकते हैं। जैसे आपको कहीं जाने के लिए पूरी बस बुक करने की जरूरत नहीं होती, आप बस एक कैब करते हैं और अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। ठीक वैसे ही ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट्स को उनकी सही जगह पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन इस रॉकेट की असली कहानी इसकी बनावट में छिपी है। आपने आज तक सुना होगा कि मशीनें बड़े बड़े कारखानों में ढलाई करके बनती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट का इंजन एक प्रिंटर से भी निकाला जा सकता है? जी हाँ, विक्रम-1 के इंजन 3D प्रिंटेड हैं। ये भारत की वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे देखकर आज अमेरिका और यूरोप के अमीर देश भी अचंभे में हैं। इसे बनाने में कार्बन कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल हुआ है जो वजन में लोहे से कई गुना हल्का है, लेकिन मजबूती में किसी फौलाद जैसी चट्टान से कम नहीं। यही वजह है कि ये रॉकेट बहुत ही कम समय और बहुत ही कम खर्चे में तैयार हो गया है। जून 2026 की वो तारीख अब नजदीक है जब ये रॉकेट श्रीहरिकोटा के लॉन्च पैड से धुएं का गुबार छोड़ते हुए आसमान की छाती चीरकर निकलेगा। उस वक्त पूरी दुनिया को समझ आएगा कि भारत ने चुपचाप अपनी तैयारी कैसे पूरी की। जब दुनिया तेल के दामों और समुद्री रास्तों की चिंता में डूबी थी, तब भारत ने अपने अंतरिक्ष के इस ब्रह्मास्त्र को धार दे दी थी। इस रॉकेट में लगे सेंसर्स और इसका पूरा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जिसे देखकर दुश्मन देशों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। इस पूरे मिशन के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक प्लानिंग छिपी है। भारत सरकार ने अपनी अंतरिक्ष नीति में जो बदलाव किए हैं, ये उसी का मीठा फल है। अब इसरो अपना पूरा ध्यान गगनयान और चंद्रयान जैसे बड़े और जटिल मिशनों पर लगा रहा है, जबकि छोटे और कमर्शियल लॉन्चिंग का जिम्मा इन तेज तर्रार प्राइवेट कंपनियों को सौंप दिया गया है। विक्रम-1 इसी नई सोच की पहली बड़ी कामयाबी है। स्काईरूट ने दिखा दिया है कि अगर भारतीय प्रतिभा को सही दिशा और आज़ादी मिले तो वो एक छोटे से गैराज से निकलकर सीधे सितारों तक का रास्ता तय कर सकते हैं। जून 2026 में जब ये लॉन्च होगा तो भारत दुनिया का वो तीसरा या चौथा देश बन जाएगा जिसके पास अपनी खुद की प्राइवेट रॉकेट लॉन्चिंग क्षमता होगी। अभी तक इस रेस में सिर्फ अमेरिका और चीन की कुछ गिने चुने कंपनियां ही आगे थीं, लेकिन अब भारत ने इस एलिट क्लब में अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री मार ली है। विक्रम-1 की सफलता का असर सिर्फ गर्व महसूस करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा असर भारत की तिजोरी पर पड़ेगा। आज पूरी दुनिया में छोटे सैटेलाइट्स का बाजार अरबों डॉलर का हो चुका है। चाहे खेती के लिए मौसम की जानकारी लेनी हो, इंटरनेट पहुंचाना हो या फिर सरहदों की जासूसी करनी हो, इन छोटे सैटेलाइट्स की मांग हर जगह है। जब दूसरे देश देखेंगे कि भारत बहुत ही कम कीमत में और बहुत ही कम समय में उनके सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा रहा है, तो वे लाइन लगाकर श्रीहरिकोटा आएंगे। इससे न सिर्फ भारत को विदेशी मुद्रा मिलेगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। चीन की स्पेस एजेंसी में आज इसी बात को लेकर खलबली है, क्योंकि वो हमेशा से लो कॉस्ट लॉन्चिंग मार्केट पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन भारत के इस विक्रम ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। इस सफर में चुनौतियां भी कम नहीं थी। एक प्राइवेट कंपनी के लिए रॉकेट बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। इसमें करोड़ों का निवेश और सैकड़ों बार फेल होने का रिस्क होता है। लेकिन स्काईरूट के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया ताकि हर पेंच और हर स्क्रू बिल्कुल सटीक हो। इसरो ने भी अपनी लैब्स और अपनी मशीनें इन युवाओं के लिए खोल दी। ये सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच के उस तालमेल की मिसाल है जो आज के भारत की असली ताकत है। बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के ये मिशन अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। विक्रम-1 के सफल होते ही स्काईरूट के पास विक्रम-2 और विक्रम-3 की योजना भी तैयार है, जो इससे भी भारी वजन उठाकर ऊपर ले जा सकेंगे। इसका मतलब ये है
कि भारत ने अब स्पेस की पूरी सप्लाई चेन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। जैसे जैसे लॉन्च की तारीख करीब आ रही है, उत्साह और तनाव दोनों बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक कंपनी का मिशन नहीं है, बल्कि ये 125 करोड़ भारतीयों के गौरव का सवाल है। विक्रम 1 का सफल होना ये साबित कर देगा कि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर बनाने वाला देश नहीं है, बल्कि वो हाईटेक स्पेस हार्डवेयर बनाने में भी दुनिया का गुरु बनने की राह पर है। रॉकेट की हर गड़गड़ाहट में एक ही संदेश होगा कि अब भारत को कोई नहीं रोक सकता। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसी समय वैज्ञानिक श्रीहरिकोटा में रॉकेट के अंतिम चरणों की जांच कर रहे होंगे। वहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये मिशन भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला है। दुनिया भर की मीडिया शायद अभी ईरान और अमेरिका के विवाद में उलझी हो, लेकिन जो लोग भविष्य की समझ रखते हैं वे जानते हैं कि असली इतिहास तो भारत के पूर्वी तट पर लिखा जा रहा है। भारत ने हमेशा से ही शांति और विज्ञान के जरिए दुनिया को रास्ता दिखाया है, और विक्रम 1 भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये रॉकेट उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो कहते थे कि भारत अपनी प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री कभी खड़ी नहीं कर पाएगा। हमने न सिर्फ इसे खड़ा किया, बल्कि दुनिया को टक्कर देने वाली मशीन भी बना ली। इस मिशन के बाद भारत के छोटे शहरों से निकलने वाले स्टार्टअप्स को एक नई उड़ान मिलेगी। उन्हें पता चलेगा कि अगर वे कुछ नया करना चाहते हैं तो पूरा देश उनके साथ खड़ा है। विक्रम 1 की इस कहानी में वो सब कुछ है जो एक रोमांचक फिल्म में होता है। बड़ी चुनौतियां, कड़ा संघर्ष और अंत में एक शानदार जीत की उम्मीद। ये मिशन भारत के उस आत्मविश्वास को दर्शाता है जो कहता है कि हम अब किसी के पीछे नहीं चलेंगे, हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। 2026 का ये साल भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। जब ये रॉकेट बादलों को चीरता हुआ अनंत अंतरिक्ष की ओर बढ़ेगा, तो वो मंजर हर भारतीय के रोंगटे खड़े कर देगा। वो आग, वो धुआं और वो तेजी इस बात की गवाह होगी कि भारत अब अंतरिक्ष का नया महाबली बनने के लिए तैयार है। अब आप खुद सोचिए, क्या भारत का ये कदम अंतरिक्ष की इस नई रेस में हमें सबसे आगे खड़ा कर देगा? क्या एलन मस्क और चीन की स्पेस कंपनियों के लिए भारत का ये विक्रम 1 सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि आपकी सोच ही भारत की इस उड़ान को और ऊंचा ले जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रोज इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते हैं। धन्यवाद।